तो बाबा कहते का है हमके बात रहे छतिया पे सांप चढ़ के पसेनवा चाटता। तो कहते उठो जाओ, भक्त डर रहा है कहीं सीता का नाम गांधी था और गांधी यही पर तप किए थे, तपोभूमि है। तो अपना चले आए तो देखे कि लोग बाघ बड़ी चिल्ला रहा है, हमको धक से लगा। तो बाबा तो अंतर्जामी थे, कूद रहा हम कौन है सिंगार को कैलाश पर्वत बाघिन गुफा में आज भी आप जाके बैठ जाइए तो अपने आप ध्यान लग जाता है। 1000 वर्ष से परमाणु रहेंगे और वहां जो जाकर मरण जी निकेशन से कोई नामे में इतना प्रताप है, राम से बढ़ के नाम में पावर है जी। इसलिए बाबा राम जी जिस काम में खून हो जाएगा उसका फल बल मिलता नहीं है। हमको धक से लगा तो बाबा तो अंतर्जामी थे, कूद रहा हम कूद गए थे। देखिए ना ऐसा हुआ, तब से हमारा ट्रांसफर हो गया, काम बंद। मरण जी निकेशन से कोई नामे में इतना प्रताप है, राम से बढ़ के नाम में पावर है जी। इसलिए बाबा राम नमस्कार। आज हम लोग हम और हमारे दादा हैं, दादा का नाम बताइए। दादा नाम भोला जी। दोनों लोग आए हैं गीता घाट बाबा के सासाराम में, जो गीता घाट पहाड़ पर आश्रम है, यहाँ पर आए हैं। और चलिए चलकर देखते हैं बाबा के जीवनी और चमत्कार, उनकी सारी मतलब की घटनाओं का हम दादा से वर्णन करेंगे। जीवन काल में घटा है सब इसमें दादा बताएंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। सारी बाबा की चमत्कार कब मतलब कि क्या उनका स्वभाव था, मतलब हर अपना जीवनी दादा बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अपना पूरा अपना नाम बता दो, मोहल्ला बता दो, अपनी उम्र बता दो कितना होता है। हमार भोला जी नाम है, मोहल्ला भारतीगंज, 84 बरस उम्र हमार पड़ी। 1942 के जन्म है। 1942 के जन्म। हाँ। कितना पड़ा? तो मतलब कि हाँ 84 बरस हो गए। तो दादा आज हमने की गीता घाट बाबा के बारे में आप तरह से आपसे बात करेंगे, पूछेंगे। तो आपको उनके जीवनी से लेकर के क्या क्या उनका चमत्कार था, क्या लीला उनके आपको देखते हुए उनको लीला आप देखें उनके बारे में, मतलब कहाँ से मतलब कि कहाँ से शुरू हुआ सासाराम में, कब आए, बचपन से आप शुरू कीजिए। गीता घाट बाबा का तो बहुत बड़े भक्त रहे, आप हमेशा यहाँ पर आते हैं इनके आश्रम पर। तो थोड़ा हमें भक्त लोग चाह रहे हैं कि बाबा के विषय के बारे में जीवनी की बहुत अच्छे से मतलब कोई सही से बताता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपसे उनके जीवनी के बारे में आप पूरा विस्तार से बताइए। बाबा जो सासाराम में 1998 में आए और 60 में भूली बाबू कोठा टोली में जग में गए थे। तो हम लोग भी उनका प्रवचन सुनने जाते थे। एक बार हनुमानगढ़ ही में बाबा आए थे, राम भवन में टिके थे, तब हम 1972 में उनसे दीक्षा लिया था। तो संत चरण थे, हम बाबा लगे आते जाते थे बराबर। तो कहते बाबा से दीक्षा ले ला बराबर आवेला बाबा लगे, तो हम ले लिया। तो बाबा करन की ठीक है तुम राम भवन में आना एक दिन। तो राम भवन में गई, दूध ले रही। उनके बाबा हमको बैठा के दीक्षा दिए। राम भवन कहाँ है? राम भवन हनुमानगढ़ है से उत्तर पट्टी है, वहाँ लड़कों लोग का स्कूल है, वह पढ़ाई वही होता था पहले, अब तो शायद है या नहीं है, मगर वो टाइम में था। तो वहीं पर बाबा से हम दीक्षा लिए और बाबा से बराबर आने जाने लगे। तो बाबा को हम बराबर बाबा गुरुदेव हमारे भिंडी बराबर खाया करते थे और भिंडियों ले आया करते थे। उनके लिए एक अलग से भी जमीन में भिंडी बोते थे अपना खेत में, मतलब बाबा के लिए स्पेशल भिंडी बो देते थे आप? हाँ बो देते थे और ले जाते थे। तो एक दिन की बात है कि बाबा कह रहे थे रघुपति से, बोला जी गरीब आदमी है, इसको पैसा दे दे रघुपति। तो हम कहीं बाबा पैसा का खेत में से अपने ले आते हैं, अरे तू बड़ी ले आता है, हर एक झोरा लाता है। तो हम कहनी ना बाबा पैसा ना ले,
पैसा का हो, हम हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हॉल भरा था पूरा साहू टाकीज। तो करण की क्या जानता है, बाबा गरीब है, बोल बोल कितना लेगा। अब बड़ी कड़ा आवाज में बोल रहे थे, तो हम कहे कि नहीं नहीं, वो हाथवा जोड़े थे, हम वो नहीं लेंगे नहीं लेंगे, रघुपति इसको दे दे, 3 लाख रुपया है बैग में। तो हम कहीं बुआ नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो बाबा गुड़वा उठा के चौकिया पर से पसार के ढाई से मर क्या जानता है, बाबा गरीब है, मेरे चरण में लक्ष्मी लौटती है, कुबेर का खजाना मेरा है, बोल कितना लेगा, बोल कितना लेगा। 3 हाली बाबा कहा, हम मुस्कुराते थे, मन गदगद था। तो कमल अब बावन का कह रहे थे कि भोला जी आज बड़ा बाबा खुश है, सब तो किसी पे खुश नहीं होते हैं। कमल को कमलानंद बाबा जो अभी महंत है वहाँ गीताघाट सासाराम में जो है उसका, हाँ हाँ, वो बेदा में रहते हैं। तो ले लो। हम कहें कि ना, हमारा जरूरत नहीं है। तो बाबा कहन कि रघुपति रख ले, नहीं लेगा। तो संत चल आए, कहन कि लो बाबा माया फेंके थे, नहीं फंसे, अब माया से पार हो गए, हंस के बोल रहे थे। तो बाबा सबका इम्तिहान टेस्ट लेते हैं। ठीक है भोला जी, चलिए। तो ये बात बड़ा हमको खुशी था कि बाबा बताइए ऐसे कहते हैं। तो बहुत दिन तक बाबा लगे आते जाते थे। तो हमारे घर में परिवार में हो गया, लोग कहते थे कि तो खेती गृहस्थी करते हैं, दोपहर से काम भावे लगे जाते हैं, इससे साधु मत बन जाए, तो इनका परिवार को कौन खिलाएगा। उस समय आपका उम्र कितना हो रहा होगा जब की बात है? उस समय के उम्र करीब करीब हुई 32-35 बरस के। बिया शादी आपका हो गया था? जी हाँ, 35-40 के लगभग में होगा। तो हम कली की तब भाई, तो हमारे भाई लोग कलन की बा अपना हमारा पिताजी से कि इनका क्या अलग करो, साधुआ जी हैं कौन खिलाएगा, अपने जी हैं। तो हमारे बाबूजी बा ना अलग कर दिलो, कहते जा खहरवा घर में तू रह। तो हम कहली कि अरे वो में का बा, वो में हमरा के एक कठौती, एक कटोरा आटा आ एक चंगलिया गोईठा दे के कहलिया कि जा तू वही घर में रही है। हमनी की बड़ा फेरा लगल। तो हम फिर साहू टाकी बिहान में ली, बाबा हमारे पिताजी तो हमको अलग कर दिए। अभी अच्छा हुआ। बाबा बोले अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, ठीक किया तेरे को। अरे शादी ब्याह कर दिया, पढ़ा लिखा, कुछ बाल बच्चे है, कमाओ खिलाओ। तो हम गरीब खेतों नहीं खन दिले। तो जाने तो बटैया खेत लेके खेती कर। तो हम कहेंगे ठीक है बुआ, तब खेती करने के लिए अपना खेत इधर लेके खेती करने लगे। तो जब जाए बाबा लगे बा हमारे खबर घर मिलल बा, हमारे पिताजी दिए हैं, तो हम कैसे रही, बरसात में तो गिर जाए एगो कोठरिए बा। तो ऐसे में एक दिन ऐसा गोड़ लगे थे, तो पीठ वो मलन धमाक से। तो रघुपति कहता जा तुहार घर बन जाइए, घर बन जाइए। मतलब बाबा अपना भाषा में आशीर्वाद दिए? जी आशीर्वाद दिए। अब बड़ा म्याज गदगद था, हम बड़ी मुस्काए थे। वो साल इतना पैदा हुआ, वो सब पैदा हो गया। तो हम कहे कि बहुत 32,000 के पैदा होगी। उस समय 32,000 रुपये आज के मतलब कि 3 लाख के बराबर लगभग होगा। अब जो है वो तो 12,000 में घर बन जाते हैं। आज घर बनाने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लग रहे हैं। हाँ, तो कहा तो बाबा ठीक है, जा ये करना, पहले चापाकल गलवाना, अब पैखाना बनवाना, तब काम लगा लाने वो कटवाना। हमको ठीक है बुआ, जिसे से बाबा कहते हैं ना वैसे से कैली। चापाकल गलनी तो खूब पानी पड़ गई। बाबा के ये तस्वीरिया रख के चापा पूजा कर लेली, फूल चढ़ा के गलवा लगली, खूब पानी पड़ गई खूब। अब फिर पैखाना बना दी, घर बन गई। 2 गो कहत रही था, बाबा गिरन तो कहता अरे 2 गो कहता था, 4 गो बना ले। बाबा मतलब आपके घर गए फिर? हाँ, हम कहली बाबा चले के बा ना, घर बन गई बा, रउए से अथी हुई। तो कहते हैं कि बना दिया। हम कही जी हाँ, तो ठीक है चल लेंगे। तो हम उतनी घड़ी बाबा के लिया ले ली। तो गली में
बड़ा अथी रहे, मगर बाबा कहलन कि अरे 2 गो कहा था 4 गो बनाए, हम पैसा बाबा बच गई रहे ना 2 गो कपड़ा वाला बनवा दिली। तो कहते ठीक किया। तो फिर बाबा के भुंजिया उजिया बनल आ प्रसादी बटाइल आ फिर ओकरा बाद बाबा शाम के घरे साहुटा के चिलन। ऐसे कई बार बाबा के जब कहीं तो बाबा कह कि चल इसके घर, भोला जी है चल रघुपति चट्टी ले आ चला जाए। हम कहे ना अभी ना बुआ, अभी बाहर शहर ले प्रोग्राम ले आइल बनी कि ठीक है जब कहेगा तब। तो कमल और उन लोग का कह रहा था भरत की क्या बात है, बोला जी आप जब कहते हैं बाबा तैयार हो जाते हैं, और किसी के हम मना करते हैं। हम कहीं कि कहा जन बाबे न जनी है, बाबा कहलन कि जिसके छल कपट नहीं रहता है वही भक्त अच्छा है, बहुत छल कपट नहीं रखता है, सब जो बात है आके साफ बोल देता है। डर हमको बाबा ले डर नहीं लगता था, अब बाबा बोले थे कि डरना नहीं, गुरु सब जानता है, अच्छाई ही कह रहा है बुराई छिपा रहा है वो सब जानते हैं, इसलिए हम स्पष्ट बोल देते हैं। तो बाबा खुश रहते हैं। तो इन लोग डराता है कमल आवरी, तो हमको डर नहीं बाबा ले, सब कहते हैं घर का बात। तो इन लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, हम कि ना बाबा ले का डर लगी, बाबा के छिपावे का, बाबा तो अंतर्जामी है, सब कुछ जानते हैं। बहुत दिन तक भिंडी ले आते खिलाते, आते जाते सत्संग में रहते थे। एक समय बात हुआ कि बाबा का भिंडी और आ गया, अब हमको नहीं भिंडी खेत का था, मतलब हमेशा केवल भिंडी की सब्जी खाते थे और मतलब कोई दूसरा भी सब्जी खाते थे कि ना? दूसरा ना, भिंडी के खाते थे, करेला वगैरह खा लेते थे, भुजिया, और दूसरा चीज फल लाटर पटर कुछ नहीं, भोजन में बस यही था, दूध आई भिंडी का करेला का भुजिया खाते थे। तो एक बार बाबा बोले कि सुनो अब नहीं सासाराम में भिंडी मिल रहा है, तो हावड़ा में भिंडी आता है, विश्वनाथ जो है ना करसरुआ का पार्सल बाबू है, और वही भिंडी लाएगा, खलिया झोरा लेके जाना भोला जी स्टेशन पर, और वहाँ सियालदा में पार्सल बाबू ऐसे हाथ निकालेगा दरवाजे पर, तो तू जान जाना कुछ बोगी में है। तो हम जाते थे, एगो मेरे साथ में आदमी एगो साथी संगाती थे, तो जाते थे। तो एक दिन ऐसी चल रहा था ही क्रम, तो एक नया दरोगा आए थे, तो गाड़ी पर हम झोरा दे दिए, गाड़ी अपना चला गया, भर्ती देते खालिया देते, भर्ती ले लेते थे, उसको पैसा भी रखा रहता दे देते थे, बाबा का पैसा उसने दे देना तब ना खरीद के लाएगा। तो ऐसे वो आया नया दरोगा, कहता है झोरवा में हाथ लगा दिया। तो झोरवा में हाथ लगा दिया तो हम कहे क्या कर रहे हैं, ये स्मगलर है, भिंडी में कुछ भर के लाया। तो हम चुपचाप थे, हम कहीं भिंडी में भर के लाए हैं, हाथ लगा दिया तो हाथवा दरोगा को मार दिया, हट गया। जब उसका दरोगा का हाथ हटा दिया तो बेत चला दिया हमारे पर पुलिस। हाँ, तो बेत वो पकड़ लिया, हम तो कहे गुंडा है, गुंडा इसको जेल में बंद करो। तो हम ले चलिए, हम चोर चाहिए हैं कि डरेंगे। तो ले गया, तो गेट पर ले गया, तो 4 गो जो पुलिस था तो कह रहा था अरे सर जानते हैं पहाड़ पर संत रहते हैं, भिंडी खाते हैं, हफ्ता में 2 बार आते हैं, ले जाते हैं। तो चोचा ने तो कहा हाथ मारा, हम कहे कि आप शुद्धि हैं, फुल पैंट पहने हैं, पेशाब करते हैं, हाथ धोते हैं, अशुद्ध रहते हैं, और उसी हाथ से भिंडी में हाथ लगा दिया, जानबूझ के करे ढिठाई का है ना काल उसका है, हम जानते हुए हम कहे कि छूने देंगे। यही बात बोले तो बेत चलाया हमारे पास, मतलब मार दिया था? मारा नहीं, बेत पकड़ लिया, बेतवा मारा, हम पकड़ लिया, तो कहा कि इसको जेल में गुंडा है, बदमाश है। तो इसके बाद छोड़ दिया। तो हम भिंडी लेके चले आ रहे थे, तो मन में कुड़ हो रहा था, मन में खीस हो रहा है। हाँ, मन में खीस हो रहा था। प्लेटफार्म चढ़े उतरे तो कह रहे थे जगन्नाथ साहब जो है इनके तो नजदीक सब है, ये चाहते तो वो लेबर ले आके यहाँ से भिंडी मंगा देखते हमको, हम यहाँ से लेके भारतीगंज जाएंगे 11:30 बजे रात को, और फिर वहाँ से शाम सुबह फिर लेके आएंगे। तो कूद रहे थे, और नवरत्न बाजार जब गए तो उसे हिंदू मुसलमान में सनसनी था। तो
पुलिस पूछा कि तुम कहाँ से आते हो, डांट के। तो हम कहे कि हम सर आते हैं सियालदह स्टेशन से, और रुके नहीं, चलते बने। रात को मतलब समय था। हाँ 11:30 बज रहा था, पुलिस लोग था, गश्ती कर रहा था। हम अपने चलते गए, सुबह लेके आए तो बाबा साहू टाकिस में टहल रहे थे। तो बाबा कह रहे कि भला जी, जिस काम में कुड़ हो जाएगा उसका फल वल मिलता नहीं है। हमको धक से लगा वो, तो बाबा तो अंतर्जामी थे कि कुड़ रहा, हम कुड़ गए थे। या देखिए ना, ऐसा हुआ, तब से हमारा ट्रांसफर हो गया, काम बंद। मतलब फिर से भिंडी आपका जीवन खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो ऐसे समय दे कि हम देखे। हाँ, 1972 में तो हम बाबा लगे गए, 1 दर्जन केला लिए थे। तो बाबा उत्तर में मड़ई था, मड़ई में बैठे थे, कोई नहीं था। बाबा घर निगार थे, छाती पर एगो सांप चढ़ा था। ये कहाँ के बात है? पहाड़ पे यहीं गीता घाट के गीता घाट पहाड़ पर। हाँ जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं। हाँ, हम लोग बैठे थे। तो वहाँ हम कहा कि अरे बाबा के छतिया पर सांप चढ़ल बा। तो वो हमारे साथ एक सीताराम नाम के मिस्त्री थे, कहे बोले कि हम पहाड़ जाते हैं, हमको नहीं लिया चलिएगा। तो हम चला, हम चाहे ना कोई संगाती रहे, चले बाबा का दर्शन करे। तो वही बोले, हम निगुर कैसे जा रहे थे तो देखे कि वही बोले कि देखा छा, तो हम भागे वहां से। तो बाबा कहते का है, हमकी बात रहे, छतिया पर सांप चढ़ के पसेनमा चाटता। तो कहते ए उतरो जाओ, भक्त डर रहा है, कहीं से आ गया होगा। कान के ने गिरल, हमको फिर मिला नहीं। उनके बाप रे बाप, तो शंकर भगवान के अवतार हैं। ठीक लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यही परमात्मा। तब से हम बाबा लगे जब जाते हैं ना पहाड़ पर, तो उनके मूर्तियां के ऊपर गोड़ पर चढ़ा के अगल बगल, फिर कपार पर चढ़ाते हैं फूल। तो लोग कहते हैं कि शंकर भगवान है, हमको यहाँ शंकरो भगवान है बाबा। तब तक हमको पूरा विश्वास होता है। अरे कितना बार, एक बार तो गए थे ना, 5-7 गो गड़ बिठाई पे कोल भील के लड़का बैठा था, बीच में बाबा बैठा, खूब हंस रहे थे। बाबा के हई देखो, बाबा ऐसे बैठल बड़न, सब केला ले रहे तो केलवा है कब सबन के बांट, मनवा में भाव है हमरा के नानी है का। बाबा दुगो हम लोग से सब जानते थे बहुत। आज जब बात हम करेंगे, बाप रे बाप, परमात्मा है, परमात्मा गुरुदेव ऐसे हैं। विश्व उनके हाथ में सब कुछ था, जो चाहते कना जाए। पहाड़ को सोना बना सकते थे, परंतु इनमें ये बात नहीं था। इनमें इतना था कि प्रेम के पुजारी, प्रेमा अवतार थे। इसलिए बाबा कहते हैं प्रेम मनुष्य का इष्ट है, प्रेम ही देवता देवी, बिना प्रेम भटकत फिरे, मिले न सच्चा से भी। बाबा का प्रेम ही, बाबा क्या कहते जानते हो? बाबा कहते थे कि सब जाति से प्रेम है, सबसे रहो निहोरो, मैं सबका हूँ सब जन मेरे, ऐसे भाव हमारे। बाबा सबसे प्रेम करते थे, जात पात ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं। बाबा लगे आदमी बैठा था, अब मुसहर लोग आते थे ना, तो सबको बाबा को लगता था, मुसहर लोग ऐसे खड़ा रहते थे, बाल बच्चा रम्मा लेके कहानी पर। तो उन लोग को हाथ जोड़ के कहते थे हरिओम जय श्री राम। तो रघुपति कहते काहे गिरुआ करते नहीं? अरे हम नहीं कर रहे हैं, उसको करवा रहे हैं, जान जाएगा तो ही प्रणाम करे, तो ही लागने लगे। अब फिर प्रसाद कहेंगे दे उन लोगों। तो बाबा की बात कुछ और है, हम लोग की बातें कुछ और है। बाबा तो बस कहते हैं कुछ नहीं, खूब भजन करो, खूब भजन करो, ध्यान पूर्वक। अरे बाबा जब थे ना, शरीर जवान था तो वेदा आश्रम पर सुता के 100 आश्रम छड़ी लेके डांट के इम्तिहान लेते थे उस समय। तो बाबा सब बताते थे। अरे हम लोग को उस समय के आनंद की क्या कहा जाए, वो समय बीत गया। जो समय बीत जाता है दोबारा आता नहीं है, लेकिन यादगार बन जाता है। हाँ यादगार, हम लोग यादगार। तो उनका मतलब और चमत्कार कोई घटना बताइए। चमत्कार उनका था, एक बार की बात कहें
साहू टाकी से 1 माइल दूर अपने खेत में भिंडी का जड़ काट रहे थे। तो ये कमल जो थे ना वहाँ दौड़े आ रहे थे, हमारे खेत में आए तो हम देखे तो क्या बात है भाई, हवा 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 हो यार। तो दौड़े आए, हम कहीं कह रहे कमल जी यह किसे तू आ गिला? अरे बाबा आए हैं बाहर से, एक भिंडी नहीं है से कर भिंडी आप दीजिए। कहीं है तो कैसे? हाँ कहाँ भिंडी है, कैसे ये जाएंगे? अरे बाबा साहू टाकी से कहे ना, जाओ भोला जी जो है शेरशाह तालाब देखा है रौजा, तो कमल कर हाँ, तो उसके पश्चिम चले जाना, पेड़ है, हाँ पेड़ के बाद कुआं और उसके बाद आम का बगीचा, उसके बगल में भिंडी काट रहा है और वहीं से जाओ लो। तो हम बाप रे कहाँ से बाबा ये से देख रहे था, देखिए अंतर्जामी वहां से देख रहे हैं कि भोला जी यहाँ काट रहा भिंडी का जड़। तो हम कह रहे भिंडी कहाँ है कमल जी? तो उसी में जुआ जो था डांटी वही में तुड़ तुड़ करके जुएल कहीं कैसे खाइए, तो एक गुदवा छील करके और गुदवा बनावल जाई, फिर बाद में देखल जी। तो गुदवा छिलाई ओकरा के तुलनी, एक झोरा तुलनी या दोनों आदमी मिल के, और फिर छोटी छोटी जड़िया में रहे, एक उंगली के आउ कम के आधा उंगली के, तो वो सब तुल के नहीं। तो बाबा कहाँ नहीं खे जाना, भोला जी कहाँ का कर रहा है सब जानते हैं। बहुत बहुत ऐसा बात है, गुरुदेव की कहानी अजब है, का सोचते हैं कि छिपे हैं, सब अंतर्जामी अंतर में सब बात सब जानते हैं। इसलिए गुरु से कभी झूठ मत, चल कपट मत करना, बाबा कहते हैं सब जानता है। इस तरह की बातें होती रहती है, इसीलिए हम बाबा को हर घड़ी सबको बताते हैं, अपने बेटियों को बताते हैं कि बाबा का हर घड़ी ध्यान करना, सर्वत्र है और कोई भी बात का डर नहीं, उठते बैठते सोते जगते उनका नाम ले, तो वो सब भी करती है हर घड़ी। एक बार की बात है कि बाबा का बनारस में ऑपरेशन था, उसमें ऑपरेशन में वहाँ बड़ा डेंजर था, मेथी का करना था, पेट का इसी में उसने डॉक्टर से कहा तो देखा हो जाए, तो कस के चिल्लाए वाह वाह बचाइए, तले बाबा बुझाए कि खड़े हो गए। तो डॉक्टर हट गया, कह रहे हम नहीं ऑपरेशन करेंगे। तो हमारी लड़की कह रही थी, अब फिर उसके बाद देख रही, करे बाबा का आभा आ गया, मैंने आरत होके पुकारिएगा तो बाबा एकदम प्रकट है। बाबा अभी भी मतलब शरीर छोड़ने के बाद बाबा मतलब मन से याद जो करता है आदमी उनको मतलब बाबा दिखाई देते हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम जो हृदय से एकदम आरत होकर करिएगा। ऐसे तो सूक्ष्म में बाबा के ध्यान पर जब हम लोग बैठते हैं तो ध्यान में उसका तो रूप भी कर रहा है, परंतु हमसे तो कैलासा बाबा एक दिन कह रहे थे कि स्थूल रूप से बाबा हमारे सामने है। हम कहे कि ना इस तरह से आइए स्थूल रूप से, तो बाबा सर्वत्र है, सगर है, मगर हम ही लोग में कमजोरी है कि उनको पूरा पूर्ण विश्वास के साथ उनका ध्यान और भजन नहीं करते हैं। तो बाबा तो हर घड़ी कहते हैं कि ध्यान करो, हर घड़ी श्वास का ध्यान करो। ये 4 बाणी है ना, परा प्रसंति माधमा बैखरी, बैखरी तो बच्चे क्लास की पढ़ाई की ध्यान है, श्वास का ध्यान। बाबा कहते हैं ध्यान मगन हो आप में बिखरी सूरज समेट ले, आल जाल सब अलग हटा कर निज आत्मा से भेंट ले। आत्मा नहीं परमात्मा है? ध्यान मगन से आप में भूलते हैं, श्वास धनी में रट तू अनहिस, हरि का नाम गुरुदेव सच कह रहे निश्चय हो विश्राम। इतना डंके के साथ कौन संत होगा कहेगा बाबा की समान। संत शिरोमणि सम्राट विश्व विख्यात गुरुदेव अवतार है, ये अवतार लिए थे। आज ही उनकी कितनी महिमा गाया जाए, 4 वेद 6 7 18 पुराण का निचोड़ के हम लोग के सामने रख दिए और हम लोग उनके अनुसार चलते नहीं है तो कहाँ से कुछ होगा। बाबा की बाणी की कोई इतनी नहीं, बाबा तो हर समय के श्वास श्वास हरि नाम जप नीच हो या ऊंच, इतने पर हरि नाम मिले तो बाई काटो मूछ। हम एक दिन भिंडी लेके बाबा के झोरा रख के आ रहे थे, तो बाबा उत्तर में दक्षिण में खड़े थे, तो हमरा देने
अकेले थे तो हम खड़े थे, गोवा ला के हाथ जोड़ के तो कहते श्वास श्वास हरि नाम जप नीच हो या ऊंच, इतने पहरी नाम मिले तो बाई काट मुझ। तो हम कहीं कि रघुपति संचरण के सुनावत उनका तो तेरा ऐसा बाबा ताके तब हम समझ गए कर हाँ, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते श्वास में प्रभु का नाम। परमात्मा एक है, 1000 नाम में है, कोई नाम धर लो। एक नाम लेकर के उसको अपना चल देना चाहिए। राम हो गया, कृष्ण हो गया, ओम हो गया। ओम मतलब एक भी नाम अपना लेकर के उसी को जीवंतर निरंतर मतलब अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो उससे हम लोग का मतलब कि अध्यात्म में प्रगति होगा। नाम जपो निर्भय रहो, कर्म करो निष्काम, राम की पूजा समझ निरंतर, मन इंद्रिया स्वाधीन बनाकर ध्यान धरो अभियंत। मनुष्य जन्म को कर ले सार्थक, यही धर्म का नीति, अब मन का मैल छोड़ाया जिसने वही बाजी जीती। इसलिए नाम जपो, नामे जपो। अरे तो सब तीरथ करके मन में भइल गुमान, अब प्रेम हृदय में आइल ना व्यर्थ गइल स्नान। का तीरथ करने में लगा, असली तीरथ तो भीतर है। सब कुछ है अपने घर में, बाहर कुछ नहीं है। आँख खोल कर दे तो दिखे राह सही है, आँख मूंद के धक्का खाना ठीक नहीं जचता है, बिना भूख के भोजन जैसे शुद्ध नहीं पचता। इसलिए हम बाहर बाहर भटक रहे। तीरथ मैंने क्या होता है जी? तीरथ मैंने क्या, तीरथ शब्द का अर्थ सही है 3 गुण से तरना, श्वास श्वास हरि नाम जप जय, गंगा जी का झरना। इस तीरथ को भूले जो प्राणी, बाहर फिरे भटकता, भव सिंधु में उस मूर्ख का जीवन जहाज अटकता। इसको नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे जहाज जीवन का। बाबा की बहुत सी वाणी ऐसे है कि जो याद करते करते मन को एकदम खुश गदगद करता है। इसीलिए बाबा का है हर कर्म को पूजा समझो। पूजा समझ के जो कर्म करता है, गदगद हृदय कर्म करो। मन में कैसे तो बाबा बोलते थे कि क्षण क्षण मगन हो हृदय से, कर्म के कर समझो पूजा, लोक दृष्टि से देख भिन्नता, मन में भाव न दूजा। मन में भाव मत रखो दूसरा के, हम बाहर शहर रहे अटर पटर काम कर, नहीं, भगवान का ये पूजा। भावना बदल लो, कर्म में दोष नहीं, नियत में दोष होता है। इसलिए नियत ठीक रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी तरह से बाबा बहुत सा बात बताते हैं, का नहीं बता के गए। आज हम लोग उसको मानेंगे तब ना। सबसे अपने के तो कैसे कहते हैं, हीन मलिन नीच ऊंच नहीं जाना, राम प्रताप आज इस जग में निज स्वरूप पहचान। मति मलिन हीन में ऊंच नीच नहीं जाना, राम प्रताप की कृपा से, सब उसकी कृपा से अपने को इतना हीन बन के बाबा कहते हैं। मैं मति मंद कवन गुण जानू, भक्त के करूं बड़ाई, भक्त होता भगवान से ये कहते रघुराई। भक्त प्रशंसा करने में वाणी से अति दूर, भक्त बड़ाई क्या करूं सरस्वती शेष मजबूर। ऐसे ऐसे बाबा बात बताते थे। अच्छा, एक बात ये पूछ रहे कि बाबा बताते नाम जप, तो किसका मतलब गुरु गीता बाबा का नाम जप करे, राम का करे, कृष्ण का करे, ओम का करे, किसका? जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, जिस नाम में श्रद्धा, किसी नाम में। परमात्मा एक है, नाम अनेक है, कहे जिसे जो प्यारा, श्वास श्वास हरि नाम जपो, कलयुग नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही, पूजा पाठ दान पुण्य जग तप व्रत उपवास हो या न हो, नाम बस। सुबह शाम नित्य ध्यान लगाना सबका परम धर्म है। मनुष्य मात्र के इस दुनिया में सबसे बड़ा यही कर्म है। बहुत मतलब महापुरुषों के मतलब हम कथन सुने कि कलयुग में नाम ही आधार है। यज्ञ तप तपस्या मतलब कि है, लेकिन मतलब नाम जब से मतलब आदमी का मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, मतलब कि अपना जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है नाम से। हाँ हाँ हाँ, नामे है। नाम जपत शिवम्बर भयो मरण जियन के संशय को। नामे में इतना प्रताप है, राम से बढ़ के नाम में पावर है जी।
इसलिए बाबा कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम है। राम हाँ। राम से बड़ा ही राम का उनका जो नाम है। तो कोई भी आप नाम लेकर आदमी उसका चल सकते हैं। एक नाम लेकर के अपने जीवन में उसको धारण करके ईश्वर आपको हमेशा मदद करेगा। एक बार जब आप पूछ रहे कि कुछ मतलब हम सुने कि गीत सासाराम में हनुमानगढ़ी में एक बार यज्ञ हो रहा था, तो बाबा यज्ञ के समय थे वहाँ पर, कहीं सुने कहानी कि उसमें अचानक मतलब बहुत धूप किया था, तो लोग बोला कि बाबा बोले कि आधा घंटा में बारिश आने वाला था। बारिश आया उस समय का कुछ 3 चोर था, बोले कि बाबा बोले कि कोई भागेगा इधर उधर भागेगा मत, कोई अफरा तफरी मत मचाइएगा, नहीं तो कुछ घटना हो सकता है। उस यज्ञ में सुने हैं कि बोला कि 3 चोर था, तीनों चोर मतलब वहाँ बाबा के बात अनदेखा करके भागने लगा। सुने कि बिजली उस तीनों को गिर गया था। इसका मतलब ख्याल में है ही बात? यही तो बात हमको ख्याल में नहीं है। हम तो सुने हैं मतलब कि किसी भक्त के मुंह से सुने हैं कि यज्ञ हो रहा था वहाँ पर, बाबा हर कीर्तन कर रहे थे, भजन मतलब कि अपना बोले कि कोई भी मतलब भागेगा नहीं। और 3 मतलब जो भागा मतलब उसका विचार सब शुद्ध नहीं था, इसलिए लोग कहता है कि उस सबका तीनों का मृत्यु हो गया। और मतलब कि यहाँ बाबा जब आए थे सासाराम में, तो यहाँ पर मतलब कैसे पहुंचे यहाँ पर, जिस स्थान पर है, इस स्थान का पहले नाम सुनते गदैया घाट नाम था। हाँ, यहाँ पर इसको गदहिया घाट, अरे विश्वामित्र के पिता गांधी नाम के थे, वहीं पर यहाँ तप किए थे। तो गीता घाट, गांधी घाट से फिर उनकी शरीर का सुनते हैं कि बदल गया, तो इसका नाम पड़ गया गदहिया। गधा का इधर से कलरा लाद लाद के लोग नीचे उतारते थे। और उसके बाद बाबा आए तो गीता घाट, गदहिया घाट से गीता का जब बाबा पढ़ाने लगे, बताने लगे, तो गीता घाट हो गया। मतलब बाबा से पहले कोई संत मतलब तपस्या किए हैं? हाँ, किए हैं। विश्वामित्र के पिता गांधी। कहाँ से के थे संत हुए? यही के अच्छा, लोकल ही संत थे, लोकल में। महात्मा हम सुने हैं। हाँ, सुने। हाँ, कि यहाँ विश्वामित्र के पिता का नाम गांधी था, वही गांधी यहीं पर तप किए थे। तपोभूमि है। आई तो साधु संतों का तपोभूमि है, लेकिन आजकल आज भी यहाँ 3 है, सिंगारखो, कैलाश पर्वत, बाघिन गुफा में आज भी आप जाके बैठ जाइए तो अपने आप ध्यान लग जाता है। शांति, वहाँ शांति के परमाणु अभी घूमते हैं। बाबा बोले थे 1000 बरस से परमाणु रहेंगे। और वहाँ जो जा करके बैठे ध्यान लगाए, तब तो देखे। हम तो जाते हैं भाई, हफ्ता में महीना में 2 बार, पूर्णमासी को और एक अमावस को जाते हैं। अभी उनकी कृपा से जाते हैं, नहीं तो हमें संभव नहीं है। हम तो कहें कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो गुरुदेव आपके दर्शन के लिए आएंगे। तब तक ले हम आ रहे हैं। अब देखिए उनकी महिमा कब तक चलेगा, अब जाने। आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, 1 घंटा बैठ के ध्यान लगाते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो हम ये सब बात सबको बताते, छिपाते नहीं है कि तुम भी बढ़ो। बाबा कहते हैं कि जानता है जो दूसरे को भला करता है, भला हो भला हो भला हो, उसका तेरे कहने से हो या ना हो, तेरा जरूर होगा। मैं दूसरे बुरा हो बुरा हो बुरा हो, तेरे करने से बुरा होगा, तेरे ही बुरा हो जाएगा। मतलब सोचेगा वही सब उसका, दूसरा का जो बुराई सोचता है खुद का उसका बुराई होता है, जो दूसरा का भलाई सोचता है। कहा गया है कि चढ़ाने वाले से पहले खींचने वाले का हाथ लाल हो जाता है। जैसे कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद पहले उस गड्ढा में गिर जाता है। इस तरह मतलब बाबा का नाम था कि मतलब कि जैसे दूसरे का, हर का, सबका भला हो, सबका मंगलमय है, बाबा का उद्देश्य था। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर समय मगन में रहो, कभी हीन भावना मत आने दो, उत्साह मगन और प्रेम में। बाबा तो हम हर घड़ी गुरुदेव के नाम जपते रहते हैं, हंसते रहते हैं। क्या करना है, अरे सब तो एक दिन छोड़ के जाना ही है। तो काहे कि किसी के राग द्वेष में फंसे, दुनिया में आके छोड़ दे तू ऐठ, लेना हो तो प्रेम ले ले, उठ गई है पैठ। गुरुदेव यही बताते थे, कहते थे पहले सुनो, उसके बाद गुनो, उसके बाद धुनो, उसके बाद बुनो, जमा लो थमा लो। बाबा नहीं कहते थे पहले जमाओ थमाओ, हो जाए तो पहले खूब ध्यान से सुनते उसको ऊपर विचार करो, तब भजन में लगे रहो। क्या है, आनंद है, आनंद है।
आदमी करता रहे, इसीलिए बाबा कहते हैं ध्यान ही ध्यान में मगन होकर पहुंच रहा कुछ दूर, सबसे अच्छा साधन मेरा करके देख जरूर। करते हैं ये नहीं तो कैसे होगा भाई? करो, ध्यान करो, मगन में रहो हर घड़ी। अच्छा, एक बार आप बता रहे थे कि आ रहे थे रास्ता में इसी तरह पूर्णमासी के मतलब बहुत समय पहले रास्ते में आपको बाघ मिल गया था, वो एक बार बता दीजिए। उस समय आ रहे थे ना, भादों का महीना, जन्माष्टमी के बिहान भैया खूब भोरे आ रहे थे। कितना समय पहले की बात है? हो गया करीब 7-8 बरस। तो आ रहे थे तो वहाँ पीपरा तो 2-4 गो आदमी बैठा था, बैठ लिया था, तो हम कुछ बोले नहीं, हमको मुँह ताक रहा था, हम ही ताक रहे थे। तो अपना चले आए तो देखे कि नहीं बाघ बड़ी चिल्ला रहा है। तो हम भजन गाने लगे बाबा का। आते 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 तो यहाँ आए तो एक आदमी भी नहीं था। तो यह मैदान जो खूब चौड़का था वहां पर आए तो बुझा रहा है कि इतना जोर से चिल्ला रहा है कि नगीचवे जो हनुमान धारा नहीं उत्तर से आता है, वहाँ बड़ी पजोड़ था, वहाँ हमारा हिम्मते नहीं किया था। हम सोचे खड़े रहे, 10-15 मिनट खड़े खड़े, कोई नहीं आया। तो हम आपस में उठ के गुरुदेव जैसे गोड़ ला के अब पीछे जाते नहीं, ठहर के आए, चले आए। तो पीपरा तरह के आदमी पूछा था का हो, घूम ली दर्शन कर ले ना, बड़ी बाघ चिल्लाते रहते कि गोड़ में तेरा जाई झपोड़िया में से। तो अरे हमने के वैसे निकल जात, बहुत कर जाता कुछ तुड़ दिले बा, गेरू बछरू से खूनी ऐसा हो गई बा, हम लोग के बैले निकल जाता, हमनियों के डर लगता। अच्छा बैठी बैठी, थोड़ा ठहर के चलल। तो थोड़ा ठहर के अली जा तो देख लिया कि अब बघवा निके बोलत आई। तो हमार बढ़िया पकड़ कहता हो या ना उतरे देव रहुआ, शहर के है हम लोग से, जंगल के होते हुए हमने के इतना डर लगता रहुआ के या ना है देव। चलिए छल कबाप 11 बज गई। तो हम भी 11 बजे बात तेरी के हमारी के डर बाबा लगा, अब डर कैसे के बा, हमरा भरोसा बा। तो नहीं वो बात छोड़ते नहीं, तो का करियो जाई, जा करके छलकवा पर नहैली धोइली। जब गईली तो बिहारी कहते का भोला जी आप बड़ी सवेरे आते, आज 11 बजे आते। अरे ऐसा बात भइल, बाघ बड़ी नरियात रहे, नरियात हार गई, आप बाजी फेल हो गई, परीक्षा में फेल हो गई। हाँ हमरो लगे तो आई रहे 9 बजे रात के आवत रही। तो पीपरा तो शेर आई रहता, हम कहीं कि भाई रास्ता छोड़ा नहीं था, हमरा जाना जरूरी बा। ठहरल हट गया तो तो डरा के पीछे काहे गई। तो हम कहेंगे जाए नहीं, अब तो जो हो गई। तो ऐसा होता है, गुरुदेव टेस्ट लेते होंगे चाहे कहा। अभी हम उतना नीडर नहीं थे, अब तो भाई जैसी इच्छा गुरुदेव की। अब तो बाबा के आज 31 बरस उम्र, 29 साल हो गई। अब हमनी के वो टाइम से आज टाइम से, जैसे आज बाबा के प्रति जितना श्रद्धा उमंग अब बा, वो टाइम में तो जानते रहेंगे बाबा साधुए न होवन, मगर हाँ और साधु से हमको बड़ा बाबा के प्रति श्रद्धा प्रेम था। हमारे पिताजी कहे घरे ले आए तो कह तोहरा के लड़का समझ कोई जालन, जगन्नाथ सिंह भी है जी, जगन्नाथ साहब और राम गोपाल कलौडिया लगे हैं, हमने सन गरीब भी आई हैं। क्या बोला ये बतिया, कौन बोला? हमारे पिताजी। अच्छा। हाँ तो हम भाई नहीं हो, हाँ एकदम वही है। तो वो मोहल्ला में मैदान में बाबा उतरल जीप से, तो सब आदमी गरीब किकरा ही आज अभी पहला बार वो मोहल्ला में आए थे, पठन टोली मोहल्ला में। हम निजाम बरिस्टर का हम लोग बंगला लिए थे, उसमें बाबा के गिरी पर लाए थे। सब आदमी मोहल्ला, अरे बाप रे बाप इजा की करा तो भोला कोरिया ही आवे वाला सब हीन भावना से देखते थे, मगर बाबा वो तो प्रेम देखते थे। बाबा का कहना प्रेम मनुष्य का इष्ट है, प्रेम ही देवता देवी, बिना प्रेम भटकत फिरे मिले न सच्चा से। बाबा तो हमारे साथी थे, कहते कि तू आगे आगे मत जिया ना, देखल तुम्हार घर चिन्ह जल है बुलबक पहाड़ पर से देखा था कि बोला क्या कर रहा है अंतर, जब भाई घरवा न चिन्ह के बा तो अपने से डूब गिलन घरवा में। तो घरवा में 3 गो को ठीक आगे नहीं गिरा है। बाबा के सब लोग घुमैली घर। तो हमारा साथी रघुपति रहा ना, संचरण कहता कि सुनो बाबा के गोड़ धो के भोजन बनवैले बड़ा न,
गोवा धो के सब छिड़क दिया। तोहर भंडारा में कितो आदमी खाई ओरबे ना करी। आपने माई के चाहे बाबा के बूढ़ आदमी के नहवा धोवा के वो रूम में बैठा दिया और सब प्रसाद ढाक दिया खियाओ। अब तो सब कोई आवे लगे, जितना आदमी के हम निमंत्रण दिले रहे सब आया। का बनवैले रहे तो पूरी बनवैले रहे सेवा ही आलू दम। सनातन एगो हलवाई के रख ले रहे बना दिया वो टाइम। तो खूब बड़ी आदमी खाए लगल तो हम अपना बाबा जहाँ केवरवा खड़ा रही बैठकुआ के और लइकन के और आदमी के जो गोल ला के चल जाते हो परसाद। तब बाबा कहता है यहाँ का मुंह ताकता है, सबको खिला। तो हम कहीं सबको खिला। तो माई लगे दौड़ल वो अग्निया में गईली, माई पूरी उड़ी सित्ता आदमी खा गई। अरे बाबू अभी एक कठौता भरल बा से वही बाल एकदम है भरल बा। तो फजलगंज से कुल आदमी चाय लगल आवत रहे, सब कोई खैलस। तो हम गरीब बाप रे अभी ठीक संचरण कहते हैं कि घटबे ना करी तोहार बड़े खियावत शामिल। हम कहली गुरुदेव की ऐसे कृपा। तो बाबा 4 बेसी हो गई। तो बाबा कहते आप छुट्टी दे जाएंगे ना। तो अभी बात थोड़ा कुछ कह दी थोड़ा सा प्रवचन। तो बाबा थोड़ा सा प्रवचन और तेरा बैठका छोटा तो है आदमी हम आएगा अब बुलाना ना तो मैदान में बुलाना। बाबा बोले अपने मुंह से ऐसे ऐसे बाबा। अरे बाबा की क्या कहना है, ऊपर ऊपर भेद है भीतर सबसे मेल। बाबा का अजब देख लो खेल, ऊपर ऊपर भेद देखता है भीतर सबसे मेल। ऊपर ऊपर न भेद है मगर सबसे भीतर प्रेम रखते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रेम मनुष्य का इष्ट है, प्रेम ही देवता देवी। बिना प्रेम भटकत फिरे मिले न सच्चा से। हम बाबा लगे दिल खोल के बताओ। एक बार की बात है कि बेदा आश्रम पर शाम के 6 गो बीएमपी के फोर्स आ गया, पुलिस आए। तो बाबा पूछे कि कहाँ से आप लोग आए हैं। तो बाबा हम हरसुबरम से आ रहे हैं। हरसुबरम कहा गया तो मेरे धर्म पत्नी को भूत लगता है। तो हम लोग बैठे थे तो भूत लगता है, अरे पढ़ा लिखा न रहे। भविष्य वर्तमान एक काल ना होता है, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल 3 काल होता। कह रहा भूत, अब बेचारे चुप लगा गए पढ़ा लिखा हो के अनपढ़ जैसे। तो हम कहा कि वह भूत जो नहीं होता है तुमसे पूछते हैं बट। तो हम चुपचाप थे। तो बाबा ने हम बोल देते थे हाँ जी बताओ भूत होता है, भूत होता है, देखो यहाँ भी दिखा दे भूत होता है। तो बेचारे चुपचाप थे, तो हमसे रहा नहीं जाता था। तो हम कही वाह भूत जो नहीं होता है, शिव जी के बारात में शिव पुराण पढ़े हैं, बारात गए थे भूत इतना कस के बाहर डांटे न मारेंगे तेरे को। बड़ा मन बट गया, बड़ी बोलता है चुप। बता होता है कि कहते हैं कि देखो भूत उतना ही होता है, प्रेत आत्मा होता है। प्रेत आत्मा भूत तो देहाती शब्द ही बोलता है, प्रेत आत्मा। अच्छा बताओ नकारात्मक ऊर्जा। हाँ जब यहाँ सासाराम में डीएम की बदली पटना हो गए थे रास्ते में उसको क्या कहा जाएगा बताओ तो। डीएम कहा जाएगा रे डीएम ने कोई जा रहा है मुसाफिर जा रहा है, कोई राहगीर जा रहा है। उसी तरह से इस शरीर की आत्मा जब निकल जाती है तो कहीं पोस्टिंग नहीं हो तो उसी को कहता है प्रेत आत्मा। भूत जोनी बताता है, भूत जोनी मने में क्या हुआ जानता है, उसका बच्चा तब तो जोनी मने उससे पैदा होने वाला। बाबा डांटे तब से हम चुप। अब बाबा से डांट देते थे तो डर भी लगता था, प्रेम भी बड़ी करते थे। खाली ऊपर से खूब डरते भीतर से तो गदगद। हाँ जिससे प्रेम होता है उसी से आदमी डरता है। ये बात हमको भी पता चला दादा कि जो बताए हैं कि भूत हमको मतलब सही मतलब कि अब समझाए हैं कि प्रेत योनि होता है। भूत मतलब हो गया बीता हुआ। मुझे बताया कि मतलब शरीर निकल जाता है बीच में फंस जाता है, आत्मा मोक्ष नहीं मिलता है, वही मतलब कि प्रेत होता है। हरिओम। आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई धावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गीता घाट धाम की जय, गीता घाट भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो हम लोग
वीडियो को समापन करते हैं। और जहाँ तक आपको मतलब हम सवाल हमको जहाँ तक लगा, अगर आपको भी और कुछ जानना है तो कमेंट में बताइएगा। दादा फिर एक बार बैठ कर वीडियो मतलब कि जो आपका सवाल होगा हम उसको फिर से एक बार बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।